ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण कर। श्री शिवानमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज जानेंगे बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय। अगर आपको अपने मन की बात बाबा से कहनी है, अपने हृदय की बात कहनी है, अपने दिल की बात बाबा से कहनी है, कोई ऐसी मनोकामना है, जो ऐसी बात है जो हम बाबा से ही कह सकते हैं और बाबा ही हमारी उस कामना को पूरा कर सकते हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ कि हमें बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपनी मनोकामना कैसे सिद्ध करवानी है। तो चलिए जानते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, पितृदोष समाप्त होता है, साथ ही साथ काल सर्प दोष भी दूर होता है। और दोस्तों ये जो शिवलिंग है, ये डमरू वाला, इस पर खड़े होकर के जल समर्पित किया जाता है ऐसे शिवलिंग पर, और जमीन पर शिवलिंग होता है उस पर बैठ करके जल समर्पित किया जाता है। दोस्तों भोलेनाथ की पूरी जलाधारी में, पूरी शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है। यह है गणेश जी का स्थान, यह है कार्तिकेय जी का स्थान, यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यह है माता रानी का कटिभाग जो हस्तकमल है, यह है शिवलिंग। तो आपको सबसे पहले भोलेनाथ के दरवाजे पहुंच जाना है, मंदिर पहुंच जाना है, शिव मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से हमारी भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र मनोकामना को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले जाकर के आपको गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा जल हमें बचा लेना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अपने हाथ का स्पर्श करने मात्र से एक स्थान ऐसा बताया है पूज्य गुरुदेव ने, जहां पर अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और 64 योगिनियां विराजमान रहती हैं और अपनी आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरा करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, वहां पर जाकर के फिर जल चढ़ा समर्पित करने के पश्चात आपको इत्र लगा देना है भोलेनाथ पर। दोस्तों भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है, तो आपको इस तरह से इत्र लगा दीजिए बाबा पर, मन मल के अपनी कामना को कहते जाइए और इस तरह से आपको इत्र लगा देना है। इत्र लगाने के पश्चात आपको चंदन लगाना है। दोस्तों इन 2 उंगलियों से चंदन लगाने के पश्चात तीसरी उंगली नीचे फिरानी होती है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं तभी त्रिपुंड पूरा माना जाता है। इस तरह से फिर तीसरी उंगली आप यहाँ फिरा दीजिए इस तरह से, और फिर आपको एक बेलपत्री, इस तरह से कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। इस पर या तो एक चावल का दाना रख दीजिए, कभी भी बेलपत्र खाली समर्पित नहीं की जाती, इस तरह से चावल का दाना रख दीजिए या चंदन लगा दीजिए इस तरह से, और श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है इस तरह से आपको। और फिर इसके पश्चात आपको चावल समर्पित कर देना है श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, मीठा समर्पित कर देना है, और गणेश जी के स्थान पर चंदन लगा देना है दोस्तों, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, इस तरह से। फिर आपको दोस्तों एक समीपत्र लेकर के गए हैं, समीपत्र समर्पित कर दीजिए श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, अबीर समर्पित कर दीजिए, गुलाल समर्पित कर दीजिए, इस तरह से आपको सब समर्पित कर देना है। एक दीप प्रज्वलित कर लेना है, और कलावा दोस्तों वस्त्र के रूप में भोलेनाथ को कलावा समर्पित किया जाता है। इस तरह से एक पुष्प लेकर के गए हैं, उसको भी समर्पित कर देंगे। दोस्तों पुष्प की डंडी ऐसी नहीं, पुष्प हमेशा इस तरह से समर्पित करना चाहिए, इस प्रकार से।
और फिर इसके बाद में आप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जब अपनी कामना को कहेंगे, किस जगह पर आपको अपनी हथेली रख करके भोलेनाथ से अपने हृदय की बात करनी है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे दिल धड़कता है इस प्रकार से भोलेनाथ की वो जगह बहुत ही पूज्य और बहुत ही अच्छी मानी गई है। जैसे कि ये जलाधारी, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। अशोक सुंदरी के स्थान से और ये शिवलिंग तक इतनी जगह खाली रहती है। दोस्तों, ये छोटी शिवलिंग है तो इसमें खाली नहीं है, लेकिन ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये इतनी जगह खाली रहती है। यहाँ पर अपना हाथ रखकर इस प्रकार से इसी खाली स्थान पर हाथ रखना है। दोस्तों, हाथ रखकर बाबा से अपने हृदय की बात कहनी है। जो भी दुख है, समस्या है, कष्ट है, धन से जुड़ी हुई समस्या है या व्यापार से जुड़ी हुई समस्या है, कोई भी अपने हृदय की बात है, कोई भी लड़ाई है, कुछ भी समस्या हो, दोस्तों यहाँ पर अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा से विनती करनी है और प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं मात्र 8 दिन आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही बाबा आपकी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। यह बाबा का दिल बताया गया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है यहाँ 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि की दाता, ये सब यहीं पर विराजमान है। सारे देवी देवताओं का ये जगह स्थापित है। दोस्तों, तो यहाँ पर अपना हाथ रख करके अपनी कामना कहनी है, एक दीप प्रज्वलित कर लेना है और फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाना है। और ये जो जल लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों, ये एक हाथ अपनी हथेली रखकर भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करते हुए जो यहाँ से जल नीचे बह करके जा रहा है, यहाँ पर अपनी हथेली लगा करके इस तरह से, और यही जल अपने नैनों से लगा करके, कंठ से लगा करके अपनी कामना कहते हुए सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।